कहना है कि आप रामे मंदिर को टारगेट कर दीजिएगा। आपको अस्पताल का शौक जगा हुआ था, तो नीची सी बात है कि अभी हमारे देश में बहुत ज़मीन है और सारे ज़मीन पे वो अस्पताल खुल जाएंगे, लेकिन आपने राम मंदिर को क्यों टारगेट किया? तो कहा जाता है कि इष्ट नहीं है जिस नेता को, यह दलाल ही समझो उसको। तो एक व्यक्ति की तरफ से जब गलती था और किरण कहीं ना कहीं दिन दुखी, एक पीड़ित बच्ची जब तक हमें समझ में आई मैंने उसे सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये बच्ची भी बहुत गंदगी समाज को दे चुकी है और इसके शब्द शैली बहुत बिगड़ चुके हैं, तो मैंने इस बच्ची का साथ देना छोड़ दिया। मान लेते हैं कि वो किडनी गंदा है, लेकिन हमारे जो माननीय लालू यादव जी हैं वो जीवित तो है ना। या ये गंदा बोलने वाला जो व्यक्ति है, सोच लीजिए कि अपने ही घर की बेटी के किडनी को उसने गंदा बोला, तो सोचिए उस व्यक्ति का मानसिकता कैसा होगा। बहुत ही गंदा, ऐसा नहीं होना। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अभी हमारे साथ यानी शक्ति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं हमारे साथ। इनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। तो सबसे पहला सवाल मैडम ये हमारा है कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने का मेन कारण उनका क्या था? देखिए, अभी तुरंत आप इतना अश्लीलता समाज को परोसने के बाद सोच रहे हैं कि जनता आपको लीडर रूप में अपना लेगी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आपका पीछे के किया हुआ कर्म आपका पीछा करता है। तो नीची सी बात है कि इनका हार बिल्कुल पहले से ही तय था। कहीं ना कहीं ये भीड़ सैलाब देखकर ये सोचे कि जनता मुझे वोट देने के लिए भीड़ लगा रही है, तो ये इनकी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्टर है, एक ऐसा एक्टर है जो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अश्लीलता परोस थे। तो पब्लिक ये भी देखना चाहती है कि जो व्यक्ति हमारे समाज में हम लोगों से वोट मांगने आया है, रियल में ये कैसा है, तो उस अंदाज से भी लोग आपको देखने आएंगे। लेकिन नीची सी बात है कि ऐसा कोई आपका सामाजिक कर्म नहीं है जिसके लिए आपको इतनी बड़ी उपाधि दे दी जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर जो टिप्पणी की है जिसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति मान लीजिए कि सभी के आस्था केंद्र को जो व्यक्ति एकदम टारगेट कर ले, तो मान लीजिए कि हर जनता, पूरे देश के प्रतिष्ठा है वो राम मंदिर, और पूरे देश के जितने भी मतलब मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, सभी राम मंदिर का सम्मान करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप रामे मंदिर को टारगेट कर दीजिएगा। आपको अस्पताल का शौक जगा हुआ था, तो नीची सी बात है कि अभी हमारे देश में बहुत ज़मीन है और सारे ज़मीन पे वो अस्पताल खुल जाएंगे, लेकिन आपने राम मंदिर को क्यों टारगेट किया? तो कहा जाता है कि इष्ट नहीं है जिस नेता को, यह दलाल ही समझो उसको। तो सारा पब्लिक, सारा जनता जान गया कि जब ये अपने इष्ट को ही नहीं मानता है, जब ये अपने धर्म पर ही सवाल उठाता है, तो फिर ये हम लोग के लिए क्या करेगा। तो बस नीची सी बात है कि ये शब्द इनको हार की सबसे बड़ी कारण बनी। आपने पहले भी कह चुका था कि वो खेसारी लाल छपरा से हारेंगे। बिल्कुल, मैंने पहले ही बोल दिया था। व्यक्ति का कर्म दर्शा देता है, और हमारी जनता पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, वो सब जानते हैं। तो नीची सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को वो अपने समाज में मतलब उस कुर्सी पे बैठाना चाहेंगे जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो। और इस व्यक्ति का पर्सनली व्यक्तित्व चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सामाजिक व्यक्तित्व बहुत ही गंदा था, बहुत ही खराब था, क्योंकि इन्होंने समाज को अश्लीलता दिया है। आरजेडी परिवार अपने ही बेटी, अपने ही बहन को जिस तरीके से घर से बाहर निकाला, उनको चप्पल से मारा गया, क्या आरजेडी को यह शोभा देता है? देखिए, आरजेडी ही नहीं, समाज के अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपने घर के बहू, बेटी, बहन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो निश्चित सी बात है कि उनका जो पर्सनली व्यक्तित्व है वो देखने को मिलती है। ऐसा दुर्व्यवहार किसी को भी, किसी भी महिला के साथ नहीं करनी चाहिए। और जब ये खुद ही ऐसा किए हैं, आरजेडी के एक मतलब कहा जाता है कि मुखिया होकर, तो निश्चित सी बात है कि पूर्व मुखिया तो रहे हैं ना हमारे माननीय लालू यादव जी, तो उनके घर में अगर एक बेटी को इस तरह से परेशान किया गया है, तो निश्चित सी बात है कि यह दुख का कारण है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि वो बच्ची कहीं ना कहीं अपने पिता को जीवन दान दी थी। अपनी किडनी, एक शरीर का अंग को निकालकर अपने पिता को समर्पण कर देना इस बेटी की महानता को दर्शाती है। उस किडनी को ये गंदा बताया गया कि वो किडनी गंदा था। अब मान लेते हैं कि वो किडनी गंदा है, लेकिन हमारे जो माननीय लालू यादव जी हैं वो जीवित तो है ना। या ये गंदा बोलने वाला जो व्यक्ति है, सोच लीजिए कि अपने ही घर की बेटी के किडनी को उसने गंदा बोला, तो सोचिए उस व्यक्ति का मानसिकता कैसा होगा। बहुत ही गंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत
रोशन रोहिल को और किरण सिंह को लेकर आप बहुत चर्चा में रहती हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, इधर हम कुछ दिनों से रोशन रोही और किरण का कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अब दोनों के तरफ से गलती है। एक व्यक्ति की तरफ से जब गलती था और किरण कहीं ना कहीं दीन दुखी, एक पीड़ित बच्ची जब तक हमें समझ में आई, मैंने उसे सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये बच्ची भी बहुत गंदगी समाज को दे चुकी है और इसके शब्द शैली बहुत बिगड़ चुके हैं, तो मैंने इस बच्ची का साथ देना छोड़ दिया। बहुत गाली दे रही थी रोशन रोही को, जब वो जेल से छूटे उसके बाद उन्होंने गालियां देना चालू कर दिया उनको। उसने रोशन रोही को तो गाली दिया ही नहीं है, उसने मात्र रोशन रोही के बहन को टारगेट किया। नीची सी बात है कि एक लड़की होकर उसने लड़की के सम्मान को धुमाइल किया। तो मेरा ये कहना है कि माँ हो चाहे ननद हो, सास हो चाहे ननद हो, सास ननद का क्या कसूर था? और कहीं ना कहीं एक औरत होकर एक औरत के सम्मान को भंग करना, ये मानवतापूर्ण कर्म नहीं था और ये बहुत ही गंदा था और बहुत ही निंदनीय कर्म था। वो जिस प्रकार के गाली दे रही है, आपका फाउंडेशन उनको सपोर्ट कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, इन दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज के डेट में मेरे लिए ये दोनों ही बेकार व्यक्तित्व हैं और ऐसे फालतू के व्यक्तित्व के लिए हम अपने कीमती समय को नहीं दे सकते हैं। जाते जाते मैडम अपने फाउंडेशन के बारे में कुछ बता दीजिए कि ये फाउंडेशन किस चीज़ पे काम करता है? हमारी संस्था ह्यूमन राइट पे काम करती है, हमारी संस्था चिल्ड्रन एक्टिविटी पर भी काम करती है और हमारी संस्था जो है सो लगातार लगता है कि आज के डेट में हमारी संस्था 8 राज्यों में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्था, अगर कल्पना कर लीजिए कि आज हम अगर आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हमारी 2 टीम कहीं ना कहीं किसी पीड़ित परिवार का घर बसा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारी संस्था से जितनी बन रही है, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं और घरेलू हिंसा खास करके, उस पर हम लोग काफ़ी बारीकता से काम कर रहे हैं। और हम ही नहीं, लगातार हमारे जितने भी हमारी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम है, सभी लोग इस कार्यों को तत्परता से कर रही हैं। ये थे हमारे साथ सरिता राज जी और इनसे बहुत कुछ जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।